बोल लो। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल सिंह पांचाल इंसामरी। आज हम यह चर्चा करेंगे कि मनीष चौहान लोकसभा चुनाव के बाद अचानक चर्चा में आ गए। चर्चा का कारण मैं ये रहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी के चुनाव हार जाने के बाद में सामने की राजनीति भूचाल आ गया और अचानक जिला पंचायत अध्यक्षा मधु गुजर मनीष चौहान खेमे से पलटकर दूसरे खेमे में चली गई। दूसरे खेमे का नेतृत्व पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और सदर विधायक प्रसन्न चौधरी कर रहे थे। मधु गुजर को साथ लेकर वे पहले डीएम के बाद में मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री के मिलने के बाद में जिला पंचायत की राजनीति में उठापटक की राजनीति शुरू हो गई और यह कहा जाने लगा कि मनीष चौहान उसके परिवार पर आरोप लगाया गया कि उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और इसलिए वह उन खेमे से आई है। अभी उसके बाद जिला पंचायत का मामला अभी खत्म नहीं हो पाया था कि डुंडूखेड़ा में कल 6 अगस्त को स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया गया है और स्वाभिमान महापंचायत को सर्व सम्मान का नारा दिया गया। डुंडूखेड़ा में होने वाली महापंचायत के लिए मनीष चौहान ने तैयारी पूरी जोरों शोर से कर दी है। वह सहारनपुर के गुर्जर भवन और मेरठ, बिजनौर, मीरापुर और कई जगहों में वह महापंचायत को सफल बनाने के लिए जुटे हुए। यह माना जा रहा है कि मनीष चौहान का एक पंचायत कद तय करेगी कि गुर्जर समाज में उनका कितना अहम महत्व है, कि गुर्जर समाज के कितने बड़े वे नेता हैं। और दूसरी ओर कलसियान खार के चौधरी रामपाल सिंह हैं। रामपाल सिंह के बेटे अनुज चौहान और उनके परिवार के चौधरी अनिल चौहान का कहना है कि यह पंचायत राजनीतिक मंच है और रैली बनाई जा रही है और इसका पंचायत का कलसियान खान से कोई संबंध नहीं है, ना कोई सरोकार है। यह केवल पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि वह अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं और इसमें अनिल चौहान और अनुज चौहान के पंचायत से हटने के बाद इस पंचायत में यह तय हो जाएगा कि गुर्जर समाज में यह पंचायत कितना महत्वपूर्ण रखती है, कितना स्थान है। मनीष चौहान कौन है? मनीष चौहान जसाला परिवार के चौधरी अजब सिंह के परिवार के चौधरी अजब सिंह के भतीजे वीरेंद्र सिंह एमएलसी के बेटे हैं। वह जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2015 के बाद वह राजनीति में सक्रिय हैं और दूसरी ओर पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का कहना है यह पंचायत न होकर राजनीतिक सभा हो रही है और इससे समाज का कोई लेना देना नहीं है। वह अपनी इस पंचायत के माध्यम से इसको रैली का नाम दे रहे हैं और अपना वो कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं इंद्रपाल सिंह पांचाल इंसामरी। जो हमारे सतगाम के चौधरी भी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई बलदेव जी वार्ड नंबर 9 से पूरा में सीता मामू हमारे
बात होकर ही हमने आज हम की तरफ से प्रेस नोट होगा। कैबिनेट मधु जी के समाज भी जो एक पंचायत करने का ऐलान कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की बाइट देखी गई है मीडिया में, इस पर क्या होगा? सभी लोग करेंगे, क्या करें, किसी की जेल जुलम होगा या किसी की अत्याचार होगा तो उसके लिए तो सभी साथ रहेंगे। आज दूसरे समाज की होगी, कल तीसरे समाज की भी होगी। अगर ऐसी गलत भाषा का इस्तेमाल करा जाएगा जैसा वे करे तो इसमें तो हर समाज करेगा। अनुज चौहान जी, आपका क्या कहना है इस पंचायत के बारे में? क्योंकि आपके चौधरी के सुपुत्र आप हैं, आपका बयान ये है कि मायने रखेगा। आपका जो काम है सामाजिक है, ना कि राजनीतिक है। और ये पंचायत जो हो रही है वो एक राजनीतिक रूप से, अगर समाज का काम होता और सबसे बैठ के बात होती, समाज के जो प्रमुख लोगों से बैठ के बात होती तो बात थी, लेकिन एक तारीख तय करके खाप की पंचायत है वो तो नहीं, एक राजनीतिक पंचायत है, ना कि खाप की। अनुज जी, कोई आपके पास आए, आपके पिताजी के पास आए पंचायत को लेकर, कोई ग्रामीण आए? कुछ लोग आए थे, लेकिन वो तारीख तय करके आए, उन्होंने बताया कि ऐसे पंचायत है, पता नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं। उसमें भी जवाब 84 की पंचायत है या उसमें कोई नाम 84 का है, भीड़ सहारनपुर से लावेंगे। सहारनपुर भी संपर्क कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर भी कर रहे हैं, मेरठ भी कर रहे हैं, बागपत भी कर रहे हैं, तो ये 84 पंचायत थोड़ी रह गई, ये तो एक रैली कह लो आप। उसमें कहा जा रहा है कि बटार खाप से भी जो है लोगों को बुलाया जा रहा है, तो उसके बारे में इसीलिए तो बता रहे हैं ना कि ये शक्ति प्रदर्शन है, न कि महापंचायत। क्या अनुज जी, इसमें भाजपा के दोनों कैंडिडेट माने जाते हैं, क्या कुछ भाजपा में ऊपर स्तर से भी इसको कोई अनुमति दी गई है पार्टी की तरफ से? वो तो पार्टी कलशान चौपाल पर हमने अपने समाज की एक मीटिंग बुलाई है, जिसका उद्देश्य 6 तारीख की महापंचायत के लिए जो प्रचार किया जा रहा है उसके विषय में बुलाई गई है। 84 की पंचायत का नाम लेके गलत प्रचार जो किया जा रहा है, 84 समाज से चौधरी साहब से कोई परमिशन नहीं ली गई, किसी से बात नहीं करी गई। ये जो 6 तारीख के महापंचायत का निर्णय है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वो अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उससे 84 का कोई मतलब नहीं है, न 84 ने उससे कोई सरोकार है। 84 स्वाभिमान का जो नाम दिया जा रहा है, 84 अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सक्षम है, वो अपने मजबूत है, न किसी निर्णय में किसी ऐसी पंचायत की जरूरत नहीं पड़ती। 84 के हम सब 84 एक साथ है। ये राजनीतिक कारणों से भी अपनी पंचायत कर रहे हैं, उससे 84 का कोई सरोकार नहीं है। रही बात मधु जी की चेयरमैन की, ये बीजेपी से चेयरमैन है, बीजेपी द्वारा ही निर्वाचित हुई थी, बीजेपी में ही है और बीजेपी में ही रहेगी। सभी लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास का काम भी कराया जाएगा। ये बहुत ही कहीं कुछ कहते हैं, कहीं उल्टे सीधे बकवासबाजी करते हैं, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। हमारा निर्णय जो है 84 का ये निर्णय है कि हम उस पंचायत से कोई हमारा सरोकार नहीं है। हम अपनी 84 की जिस दिन कोई बात आओगी उसका निर्णय लेने के लिए हम खुद सक्षम हैं। 84 के चौधरी की तरफ से कोई आप निर्णय लिया गया है, वो प्रेस नोट वगैरह जारी किया गया है? हाँ, प्रेस नोट देंगे अभी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, क्या कारण है? बैठे, अनुज भाई बैठा है, हम बैठे हैं, 84 की तरफ से ही बैठे हैं। मधु जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता हूँ। मुझे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और मैं क्षेत्र के विकास के लिए, पार्टी के सम्मान के लिए कार्य करूँगी। बहुत बढ़िया। आपके प्रकरण को लेकर एक पंचायत बुलाई गई है, जैसा पंचायत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता जी। क्या आप जाएगी पंचायत में? नहीं जी, हमें बुलाया ही नहीं है कि हम जाएंगे वहाँ पे।
ये कहा जा रहा कि अनिल चौहान ने और प्रदीप चौधरी ने आपको नहीं जी, मुझे कोई किसी के खिलाफ नहीं भड़का है। मैं खुद अपनी मर्जी से कार्य करना चाहती हूँ। उन्होंने आपको चुनाव लड़ाया, अपने अध्यक्ष भी आपको बनाया, क्या कारण रहा? जो सम्मान मिलना चाहिए वो मुझे कभी मिला नहीं। आपने 3 साल में आवाज क्यों उठाई पहले? मैं सोच रही थी वो अपने आप ही कुछ करेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जी। फिर मुझे ये कदम अपने आप उठाना पड़ा। सम्मान को आपका कार्य रोका जा रहा था या नहीं कराया, क्या किस तरह का क्या सम्मान? हम जो भी काम लिखवाते थे वो करने ही नहीं देते थे। और पहली बात, जो एक आधी काम हम फोन पे भी बताते थे ना उनको कि ये मुझे काम करवाना है, तो वो हमारी सुनते नहीं। तो पहली बात तो वो फोन ही नहीं उठाते थे। कौन मनीष भैया जी। ये अध्यक्ष साहब थे, सिग्नेचर आपको करना चाहिए। सिग्नेचर करवाते थे वो। नहीं जी, सिग्नेचर करवाते थे वो, पर मुझे ये नहीं पता रहता था मैं किस फाइल पे कर रही हूँ, किस फाइल पे नहीं। अगर उन्होंने इस तरह आपसे नहीं, वो पढ़ने भी नहीं देते थे। 2 आते थे साइन करवाने के लिए, वही भेजते थे। और पेज भी अपने आप ही पलटते थे, दिखाते थे आगे इस पे। वही है जी। आप सीएम योगी जी से मिले, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? आशीर्वाद प्राप्त है जी उनका। आरा के चौधरी तितरवाड़े में है, सतगामने के चौधरी बड़वे में है, उनमें है। लेकिन 84 का निर्णय लेने के लिए या 84 की पंचायत करने के लिए सबसे पहले 84 के चौधरी की जरूरत होती है। तो कैसे वो पंचायत 84 के नाम पर बुलाई जा रही है, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे? 84 नहीं, कार्रवाई क्या करनी थी? हमने तो कह दिया हमारा निर्णय है। 84 की तरफ से कोई समर्थन पंचायत को नहीं है। ऐसी अगर कभी नौबत आएगी तो 84 सबसे मिलकर सारे समाज से पहले इकट्ठा करके जब तारीख तय की जाती है, वो तारीख तय करके यहाँ बताने के लिए आ रहे। इसका तो कोई औचित्य नहीं है। वो तो उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है, शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जो लोग उस पंचायत के आयोजक बन रहे, वही लोग अब से 2 महीने पहले कई और थे, आज वो 84 के समाज के ठेकेदार बन रहे। तो इससे मानना जाए कि 84 खाप में कोई टकराव की 84 खाप में कोई टकराव की स्थिति नहीं। ये हमारा सारा समाज बैठा, हर गांव से बैठे। समाज को बंटवारे की तरफ ले जाया जाने का प्रयास माना जाएगा, क्या जाएगा? नहीं, वो उनकी सोच है, क्या करेगा कोई नहीं। हम 84 के साथ है, 84 हमारी साथ है। 84 की किसी भी उसमें हमें आँच नहीं आने देंगे। जो 84 में लाएंगे उसके बाद उनको कार्रवाई होगी। जी।